नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र बजट 2024 और 25। बजट सत्र को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है और सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। आपको बता दें 26 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। चुनाव से पहले शुरू हो रहे बजट सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग की जा रही है और इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है और कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि राज्य आंदोलन के समय में आंदोलनकारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए वहां सत्र किए, लेकिन धामी सरकार अब ठंड के नाम पर वहां सत्र करने से परहेज कर रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले और अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा पत्र लिखकर सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का अनुरोध स्वीकार करते हुए सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया, जिस पर अब हंगामा हो रहा है, बवाल छिड़ गया है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण विकास होगा या नहीं, और साथ ही राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा ये मसला। आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ये बैठक। बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनकी हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे कि विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए
क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता, उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस को पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें, दूसरे विषय पर सोचें। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय हैं उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं, और ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के सरकार के फैसले का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि धामी सरकार ठंड के नाम पर गैरसैंण में सत्र करने से बच रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा पत्र लिखकर गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो शहीद हुए, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनके सपनों का उत्तराखंड हो, और सरकार को शर्म आए, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रीतम सिंह जी कार्य मंत्रणा से इस्तीफा देते, उनकी बात नहीं सुनने जाती। दूसरी तरफ विधायकों के दस्तखत का बहाना बना के सत्र गैरसैंण ना करके देहरादून किया जा रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और ये हमारे जो शहीद हुए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, देवभूमि के दंगल का रुख करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, मास्टर माइंड की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई मास्टर माइंड को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसकी गिरफ्तारी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हल्द्वानी हिंसा का यह पूरा मामला, जो पूरे हंगामे की तस्वीर सामने आई, जमकर पत्थरबाजी और जो अवैध मदरसे हैं उसको हटाए जाने को लेकर यह पूरा जो हिंसा की तस्वीर सामने आई, उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। और इस हिंसा को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को। अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है, जिसने इस पूरे हिंसा की साजिश रची, और उसी आधार पर ये पूरा जो हिंसा की तस्वीर सामने आई, हंगामे की तस्वीर आई, इसको लेकर तरह तरह के सवाल कि आखिर कैसे ये इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने में ये तस्वीर जो है तब्दील हो गई हंगामे की। इसको लेकर जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, अब इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से संवाददाता। प्रवीण, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या पूछताछ हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया, क्या जानकारी? जी मैं बता दूं आपको, अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है, और उसी के साथ में जिसको हल्द्वानी का जो कांड हुआ था उसमें इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, और उसी के साथ साथ आज काफी दिनों के बाद इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। पहले ये
यहाँ से अपना शहर छोड़ के पुलिस की नजरों से फरार चल रहा था। जी आज इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी प्रवीण, अब्दुल मलिक का इतिहास क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? जी मैं बता दूं, अभी तो पूछताछ जारी है। अभी जो इसका जो बैकग्राउंड है वो निकल के सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि पुलिस ने आज ही इसकी गिरफ्तारी की है और उसी के साथ साथ अभी इससे जानकारी ली जा रही है कि क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या काम करता था, क्या इसका सारा मामला है। वो सारी अभी पूछताछ, और पुलिस ने अभी सारी चीजों का खुलासा अभी नहीं किया है। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं प्रवीण। देखा जाए तो आखिर इस हल्द्वानी हिंसा को लेकर आखिर कैसे और कब, कहां, क्यों, कैसे ये पूरी साजिश रची गई जिसके तहत इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया। और दीपक, इसी खबर पर प्रवीण जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। हल्द्वानी का रुख कर लेते हैं दीपक जुड़े हुए हैं अधिकारी। दीपक, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि बेहद मायने रखता है कि आखिर इस मास्टरमाइंड का किस किस से ताल्लुक निकलकर सामने आ रहा है? क्या और भी इस तरीके की हिंसा में पहले इन्वॉल्वमेंट रहा है? ये जो अब्दुल मलिक नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ, जिसे हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जी साफ तौर में आपको बताना चाहूंगा, हल्द्वानी के बनपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक आखिरकार घटना के 16 दिन बाद गिरफ्तार हो चुका है। इसका दावा खुद अब्दुल मलिक के वकीलों ने किया है। अब्दुल मलिक के वकीलों का अजय बगुना और सलभ पांडे और देवेश पांडे ने दावा किया है कि उनके एक इसमें बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के स्थानीय कोर्ट में दाखिल की है जिन्होंने। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो स्थानीय जो उत्तराखंड पुलिस है उसका साफ तौर में अभी भी मना करना है कि उनका साफ तौर में कि अब्दुल मलिक उनकी गिरफ्त से बाहर है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तमाम अहम सवाल जिसको लेकर पुलिस लगातार गहनता से पूछताछ कर रही है कि आखिर अब्दुल मलिक का जो बैकग्राउंड है, आखिर इस हिंसा के पीछे क्या कुछ मंशा रही, क्योंकि अचानक से इतनी भीड़ का वहां पर इकट्ठा होना, पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, और इसकी साजिश जो है वो पहले से तय थी, रची गई, जिसके आधार पर हल्द्वानी हिंसा को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रशासनिक स्तर पर जुटाने की कोशिश, कवायद तेज है। रुक करते हैं देवभूमि के दंगल का। बजट सत्र को लेकर आरोप और प्रत्यारोप और राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल विपक्ष का यह मानना है कि जो बजट सत्र है उसे गैरसैंण में कराना चाहिए। 2 सप्ताह तक चलाने की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन जब कई विधायकों ने, सत्ता पक्ष के भी विधायक इसमें शामिल हैं, विपक्ष के विधायक भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पत्र लिखा और गैरसैंण में ना कराए जाने को लेकर ये पत्र लिखा गया, तो इसी आधार पर सत्ता पक्ष ने यह फैसला लिया कि इसे गैरसैंण में ना कराकर देहरादून में कराया जाए। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता है कुंवर जपेंद्र जी, लगातार बजट सत्र को लेकर आरोप और प्रत्यारोप, आखिर क्या वजह है कि गैरसैंण में नहीं कराया जा रहा है? और पहले ऐसा कहा जा रहा था कि गैरसैंण में कराया जाएगा और विपक्ष को इसी बात से ऐतराज है। देखिए, विपक्ष का ऐतराज केवल और केवल राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर्ड है और ग्रीष्मकालीन सत्र सभी गैरसैंण में होने हैं और भारतीय जनता पार्टी का फोकस गैरसैंण और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के ऊपर है। उसकी योजनाओं पे ध्यान दिया जा रहा है कि क्षेत्र को विकसित कैसे करना है। और दूसरी ओर कांग्रेस को विकास की चिंता नहीं है, उन्हें केवल राजनीति करनी है। गैरसैंण में क्यों नहीं सत्र हो रहा है, राजधानी देहरादून में क्यों हो रहा है,
आप वहां करिए, तो ये मुद्दे नहीं है। तो ये मुद्दा विहीन कांग्रेस है, और मुद्दा विहीन कांग्रेस को पता है कि जनता हमें नकार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुली कि आप कम से कम एक हेल्दी पॉलिटिक्स कीजिए, आप स्टेट इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स कीजिए, आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपने केवल और केवल जनता को भ्रमित करने का काम करना है। तो ये अपना काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र, हर जिले, हर नगर के विकास को लेकर संजीदा है, और उसकी योजनाएं बन रही है। और आने वाले समय में, भविष्य में आप देखेंगे कि गैरसैंण और उसके आसपास का क्षेत्र नहीं, किस तरह विकास के लिहाज से भी विपक्ष का ये मानना है जपेन जी कि गैरसैंण में तभी रौनक देखने को मिलती है जब बजट सत्र की शुरुआत होती है। गैरसैंण में जो तैयारियां हैं वहां का कायाकल्प तभी किया जाता है और ऐसे वीरान पड़ा रहता है। और इसके बावजूद भी ठंड का हवाला देकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब देहरादून में कराया जाएगा। वो बात अलग है कि कांग्रेस के जो हैं 6 विधायक इसमें शामिल हैं, वो भी यही चाहते हैं कि गैरसैंण में ना होकर देहरादून में होना चाहिए बजट सत्र का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री गैरसैंण और गैरसैंण के विकास को केवल सत्रों तक सीमित रखने के पक्षधर नहीं है, और हम उसे गैरसैंण को पूर्ण रूप से विकसित करके कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो ये सत्र के ऊपर राजनीति करें, और हम अपने विकास के पायदान के ऊपर गैरसैंण को एक कदम और आगे ले जाने का जो हमारा इस बजट में प्रयास है वो सफल होगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, कुछ वर्षों में, हम देखेंगे कि गैरसैंण उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा विकासशील इलाका बन के निकलेगा। चलिए, ये दावा है सत्ता पक्ष का। विपक्ष का कहना है कि जो बजट सत्र है वो कम से कम 2 सप्ताह तक चलना चाहिए, जिसकी समय अवधि कम है। और ऐसे में वो तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष लेकर बैठा है या लगातार उन मुद्दों को उठा रहा है, उस पर बात नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का आयोजन करने का मन बना लिया है। देखिए, अब विपक्ष केवल और केवल सत्र के माध्यम से समस्याएं उठाने की बात क्यों करता है? समस्याओं को, उनके निराकरण को लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से संजीदा है। और जब सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है तो विपक्ष राजनीति छोड़कर एक हेल्दी पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं आता है? हमारे लिए तो चाहे मुद्दा छोटा हो बड़ा हो, वो महत्वपूर्ण है, और उन सभी समस्याओं का हल खोजने की दृष्टि से सरकार और मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। और अगर विपक्ष इन सभी चीजों में केवल और केवल राजनीति ढूंढ रहा है, तो ये विपक्ष का अपना सोचना, और शायद इससे विपक्ष की भूमिका जनता के सामने एक थोड़ा उसका बिखरा हुआ रूप ही आ रहा है। क्योंकि विपक्ष में एक लेग पुलिंग और आरोप प्रत्यारोप जो आपस में भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आते रहते हैं। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर में भी और प्रदेश स्तर भी लीडरशिप क्राइसिस तो है ही, क्योंकि कोई भी किसी एक लीडर के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। जपिन जी, ये बात अलग है कि सत्ता पक्ष भी इस बात को कह रहा है कि जो विपक्ष के विधायक हैं, जैसा कि 6 विधायकों ने ये पत्र लिखा और उन्होंने ये कहा कि नहीं, देहरादून में होना चाहिए, गैरसैंण में नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सक्यूज मिल जाता है सत्ता पक्ष को ये कहने के लिए कि सिर्फ हम ही नहीं चाहते, ये विपक्ष भी चाहता है, विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं गैरसैंण। तो ये विपक्ष के वो विधायक क्यों नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण से क्या मतलब ऐतराज है? क्योंकि एक तरफ तो सवाल भी उठा रहे हैं कि गैरसैंण का कायाकल्प ही तभी होता है, और एक तरफ इस बात को लेकर आपत्ति भी है, और एक तरफ वो सहमति भी जता रहे हैं सत्ता पक्ष के साथ। देखिए, हम गैरसैंण का कायाकल्प नियमित रूप से करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है जी। सत्रों में तो कायाकल्प पिछले 22-23 वर्षों से होता ही आ रहा है, तो हम सत्रों तक ही सीमित नहीं है। हम गैरसैंण को पूर्ण विकसित एक क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं, और यही सरकार की मंशा भी है।
अब पत्रों का हवाला कोई हम इसे नहीं मानते, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में डेफिनेटली सभी सत्र वहां प्रस्तावित हैं, लेकिन सत्रों की राजनीति से बाहर निकालकर गैरसैंण और गैरसैंण वासियों को, उत्तराखंड को एक समृद्ध और विकसित गैरसैंण सौंपना, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी इसे करके दिखाए। बिल्कुल, विपक्ष के मुद्दे बेरोजगारी, पलायन, अंकिता हत्याकांड और तमाम उन मुद्दों को लेकर अब विपक्ष जो है विधानसभा सत्र प्रतीकात्मक तौर पर आयोजित करने जा रहा है, यानी कि इसके जरिए जो है उन मुद्दों को उठाएगा। और साथ ही अगर विकास के लिहाज से बात किया जाए, ब्रेक से वापस आ रहे हैं और देवभूमि के दंगल का रुख कर लेते हैं चर्चा बजट सत्र को, क्योंकि बजट सत्र को लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी, आप उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मनोज ध्यानी जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं उमा सिसोदिया जी की भी। उमा सिसोदिया जी, बजट सत्र को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों से कितना इत्तेफाक रखती है बजट सत्र की समय अवधि को लेकर भी, और साथ ही गैरसैंण में ना कराकर अब देहरादून में कराया जा रहा है, इस बात से आपत्ति है विपक्ष को? देखिए, गैरसैंण के बारे में तो शायद हम लोग बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है जो 47 विधायकों के साथ सत्तासीन है, उसके लिए गैरसैंण गैर हो चुका है। उनको ना जनता की सुननी है, ना मनोज ध्यानी जी जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार गैरसैंण के मुद्दे पर मुखर है, ना उनकी सुननी है और ना उनको विपक्ष की सुननी है। आपके पास 47 विधायक है, लेकिन समर्थन तो विपक्ष के विधायक भी कर रहे हैं। 6 विधायकों ने पत्र लिखा इस बात को लेकर कि गैरसैंण में ना कराकर देहरादून में कराया जाए। भाई कुंवर जपेंद्र जी से मैं बिल्कुल आग्रह करना चाहूंगी कि वो जो 6 विधायक हैं वो कांग्रेस के या बसपा के जिनके भी विधायक हैं उनके नाम इनको अपनी फेसबुक पेज पर सार्वजनिक करने चाहिए। एटलीस्ट जनता को ये पता चले कि कौन से वो विधायक हैं कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के जो गैरसैंण को बिल्कुल गैर समझते हैं। चलिए, बीजेपी वाले विधायक समझ में आते हैं कि आपकी सरकार नहीं चाहती गैरसैंण में सत्र कराना, लेकिन अगर कांग्रेस की और बसपा के विधायक भी इसमें शामिल हैं तो उनके भी चरित्र का पर्दाफाश होना जरूरी है, ताकि जनता को पता चले कि हम किस तरह के जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। और मुझे लगता है कि जरूर जपेंद्र जी के पास और बीजेपी के जो संगठन है उनके पास उन 6 विधायकों की जानकारी जरूर होगी, तो वाकई में उनका तो कम से कम कांग्रेस ही होगा। तो आपको कांग्रेस के भी है, बीएसपी का भी है। ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनोज ध्यानी जी, क्या लगता है जो बजट सत्र को लेकर हंगामे की स्थिति नजर आ रही है या विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, बजट के बारे में हंगामा नहीं, पहले तो बजट आए। बजट में जो प्रदेश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है उसको किस तरीके से उतारना चाहती है, बजट सरप्लस रहता है या डेफिसिट में रहता है, यहाँ किस तरीके की राहत सरकार देना चाहती है, जो बंद हो रहे स्कूल हैं उनको खोलना चाहती है कि नहीं चाहती। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि लगभग 800 से ऊपर जच्चा बच्चा है उनकी मृत्यु हो गई, चिकित्सा स्वास्थ्य जो है उनको मिल नहीं पाया। ठीक बात। तो उनके लिए सरकार बजट में कुछ प्रावधान रखेगी, इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो बजट बहुत बड़ा है, बेरोजगारों के लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी। कोविड के कर्मचारियों ने आज ही स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बिल्कुल, बजट सत्र दरअसल विकास के लिहाज से जो बजट पेश किया जाता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। माफी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये समय देने के लिए। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।